महर्षि देव दयानंद जी ने इस संस्कृति को, इस हिंदू जाति को जगाने का प्रयास किया, और जगाने का ही प्रयास नहीं किया, इसको बचाने का प्रयास किया। पर इस हिंदू जाति ने उस महर्षि देव दयानंद जी के तप को, उस महर्षि देव दयानंद जी की दयालुता को, उसके त्याग को इस समाज के लोगों ने जाना नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया। कैसी स्थिति थी जब महर्षि देव दयानंद जी का पदार्पण इस देश के अंदर हुआ था। राम और कृष्ण के वंशजों ने अपनी संस्कृति को भुला दिया था। राम और कृष्ण ने वेद के मार्ग को छोड़ करके अनेक प्रकार के मत मतांतरों में फंस करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली थी। कैसी स्थिति हो गई थी। सुनाया करते हैं हमारे विद्वान लोग, सुनाया करते हैं ऋषि के दीवाने कि एक व्यक्ति राम राम का पाठ करता हुआ जा रहा था। सुनकर के जाना यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं कि इस राम और कृष्ण की संस्कृति को बचाने के लिए, इस समाज और सुधार के लिए ऋषि देव दयानंद ने और ऋषि देव दयानंद के सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है। कैसी स्थिति थी। एक व्यक्ति राम का पाठ करता हुआ जा रहा था, व्यक्ति मत मतांतरों में फंसा हुआ था, व्यक्ति की बुद्धि का दिवाला निकला हुआ था, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। हिंदू जाति की जो रीढ़ थी वो टूट गई थी। राम का पाठ करता हुआ जा रहा था, मार्ग में एक मौलवी मिल गया और उस मौलवी ने उस राम राम के पाठ को सुना, उस व्यक्ति को देखा और देख करके कहा, सुनो, ये जो राम में जो मैं शब्द है ना, ये बड़ा ही पवित्र शब्द है। इस राम को छोड़ करके मोहम्मद मोहम्मद कहना शुरू कर, मैं से मोहम्मद बनता है और मोहम्मद कहने से तेरी उन्नति हो जाएगी, तुझको मुक्ति मिल जाएगी। अब इस व्यक्ति ने राम के नाम को छोड़ करके मोहम्मद मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। निवेदन करना चाहता हूं, जब मोहम्मद मोहम्मद करता हुआ जा रहा था, कोई ऋषि का दीवाना मिल गया। उसने कहा, अरे शकल और सूरत से, पहनावे से तो ये हिंदू लगता है, पर ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों कह रहा है। पूछ लिया, क्या बात होगी भाई, तू तो हिंदू लगता है। बोले, हाँ हूं तो हिंदू, पर मोहम्मद क्यों बोल रहा है। बोले, मोहम्मद इसलिए बोल रहा हूं, एक व्यक्ति मिल गया, एक मौलवी मिल गया और उसने ये कहा कि इसमें जो मैं शब्द है वो बड़ा पवित्र है, वो मेरी मुक्ति का कारण बनेगा, इसलिए मैं मोहम्मद मोहम्मद कह रहा हूं। उसने कहा, ओहो, ये भोला हिंदू फंसा हुआ है, ये बहका हुआ है, आज भी बहका हुआ है हिंदू। उसने कहा, फिर एक काम कर, उसकी बात भी ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुन। बोले, क्या। बोले, इसमें जो दै शब्द है, मोहम्मद में जो दै शब्द है ना, ये भी बड़ा पवित्र है, और मुझे नहीं पता मोहम्मद मोहम्मद कहने से तुझको मुक्ति मिलेगी या तेरा कल्याण होगा, पर ये जो दै शब्द है ना, ये बड़ा पवित्र है। आज से तू मोहम्मद को छोड़ करके दयानंद दयानंद कहना शुरू कर दे, और दयानंद में ये विशेषता है, जहां से प्रारंभ होता है समाप्त भी वहीं पर जाकर के होता है। ये स्थिति थी आर्यों, इस हिंदू समाज की, और आज भी हिंदू समाज बहका हुआ है। आज भी हिंदू समाज कब्रों पर जाकर के, पीरों पर जाकर के माथा पटक रहा है, चद्दरें चढ़ा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बहन चर्चा कर रही थी कि आज का पढ़ा लिखा नौजवान सड़क छाप व्यक्ति को हाथ दिखाता है और हाथ दिखा करके कहता है, जरा देखो तो सही मेरे दिन कैसे चल रहे हैं। कवि रत्न प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी, क्यों ना दुर्गति हो प्रकाश आर्य देश की, क्यों ना बेड़ा लगे दुख दारिद्र्य का। हाथ रण में जो शत्रुओं को दिखाते रहे, हाथ अब वे ज्योतिषियों को दिखाने लगे, हाथ अब वे ज्योतिषियों को दिखाने लगे। जो रण में कभी भाला चलाया करते थे, जो रण में कभी तलवार चलाया करते थे, बंदूक की गोली और बम के गोले फेंका करते थे, आज वे शस्त्र और शास्त्र को भूल करके केवल और केवल हाथ दिखा रहे हैं, केवल और केवल इधर उधर दर और बदर माथा पटक रहे हैं, कब्रों पर चद्दरें चढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करने लगा हूं, उस ऋषिवर देव दयानंद जी ने आकर के हमको जीना सिखाया, आकर के ये कहा कि आओ आओ लौट चले वेदों की ओर। उस ऋषिवर देव दयानंद जी ने अपनी बात नहीं कही,
बल्कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों का मंतव्य था वो मंतव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया और ये कहा कि इससे समाज का, राष्ट्र का, परिवार का कल्याण होगा। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो विचारधारा है वो वेद की विचारधारा है। और उस ऋषि के दर्द को नहीं समझा, उस ऋषि के मर्म को नहीं जाना, जो इस देश के अंदर ऋषियों का युग लाना चाहता था, इस देश के अंदर आर्य संस्कृति की ध्वजा फैलाना चाहता था, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा की चर्चा करना चाहता था। बहुत सुंदर पंक्तियां मुझको याद आती हैं कि हमने उसके दर्द को नहीं समझा। ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को। ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द ना जाना को, तेरा मरम न जाना को। तेरा दर्द ना जाना को, तेरा मरम न जाना को। लूट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई आके नगरिया रे। उसके बदले क्या कुछ पाया, उसके बदले क्या कुछ पाया। काली पत्थर तो तेरा दर्द न जाना तो, तेरा मरम न जाना तो। ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को। नारी का सत्कार का था, पढ़ने का अधिकार का था रे। गंगा किनारे देख के दुखिया, गंगा किनारे देख के दुखिया, फूट फूट कर रो। तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को। ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को। वेद ऋचाए ऐसी बिसारी, दोहे गाते पंडे पुजारी रे। वेद का वेद खोल दिया तूने, वेद का वेद खोल दिया तूने। देव की वाणी हो तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को। ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम
कहानी रे। आई अबागन रात दिवाली, आई अबागन रात दिवाली, सूरज दिया लुको तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना को, तेरा दर्द न जाना को, तेरा मरम न जाना। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा मर्म न जाने को।